प्रिय छात्रों नमस्कार। NCERT गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा अब सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें दिया गया है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है x वर्ग माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 और दूसरा दिया गया है x वर्ग माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। x वर्ग माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 45, तो इसको आपको ध्यान रखना है। 45 जो होता है यहाँ पर 324 लिखा हुआ है, तो 324 जो है इसके हम गुणनखंड तोड़ेंगे 324 के। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 एकम 2 बचा 1, तो हो जाएंगे 12। 2 छम 12, 2 दूनी 4। फिर से तोड़ देते हैं। 2 8 16, 2 एकम 2, पर चूँकि 81 है इसलिए 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 का 9 और 3 एकम 3। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 324 के गुणनखंड इतने हैं। अब यदि हम इसको ध्यान से देखें तो इनके हम 2 हिस्से कर लेते हैं, जिसमें हमें 45 बनाने की संभावना हो। तो 2 दूनी 4, तिया 12, 12 तिया 36। अगर हम इसको यहाँ तक ले जाएं तो ये बनता है 36। गुणा करते जाइए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो ये बनेगा 36। और नीचे 3 का 9, एक दूसरा युग्म बनेगा ये। और यदि 36 और 9 45 होते हैं तो हमें यहाँ पर संख्या मिल जाएगी। तो 9 और 6, यदि हम 36 और 9 को जोड़ लें, 9 और 6 15 की 5, हासिल आई 1, 3 और 1 4, तो हमें मिलेगा 45। और चूँकि माइनस का 45 चाहिए इसलिए माइनस का 36 और माइनस का 9 कर लीजिए, तो माइनस का आपको 45 मिल जाएगा। और गुणा करोगे तो प्लस इसलिए आ जाएगा क्योंकि चिन्हों का गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और 36 गुणित 9 करोगे तो 9 छम 4, हासिल आई 5, 9 तिया 27, 27 और 5 32, तो आपको 324 मिल जाएगा। इसलिए आपकी संख्या होगी -36x - 9x। तो आइए करते हैं। यहाँ पर आएगा -36x - 9x प्लस 324 बराबर 0। इसके बाद हम यहाँ पर इम्प्लाई जेड का चिन्ह लगा सकते हैं। यहाँ पर x यहाँ है, x यहाँ है। यहाँ पर आपको 4 पद दिखाई दे रहे हैं, तो इन 4 पदों में से आपको 2-2 पदों में से कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, इसलिए हम x कॉमन निकाल सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पर x कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर 2 की घात है, 1 आ गया बाहर इसलिए 1 बच जाएगा, माइनस यहाँ पर x निकल गया इसलिए 36 ही बचेगा। यहाँ पर 9 है और 9 का भाग 324 में 36 बार जाएगा, क्योंकि 36 और 9 ही 324 बनाते हैं। लेकिन माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस के साथ में कॉमन लेंगे, और जब भी माइनस बाहर कॉमन आता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो x रहा सो x, प्लस लगा है तो माइनस, और 9 यहाँ पर 36 बार चला जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 बार लिखा है इसलिए हम इसको 1 बार लिख देंगे 36, और 1 बार x - 9 बराबर 0। अब इसके बराबर 0 ले लेंगे और इसके बराबर भी 0 ले लेंगे। तो x - 36 बराबर 0 या x - 9 बराबर 0। माइनस का 36 इस तरफ आएगा तो प्लस का 36 हो जाएगा, या माइनस का 9 इस तरफ आएगा तो प्लस का 9। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हल हुआ है समीकरण का वो आया है 36 और 9। तो यही जो है वो समीकरण के मूल भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो x वर्ग माइनस 45x प्लस 324 के मूल
36 और 9 होंगे। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर ले लेते हैं x वर्ग माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। इसको भी सॉल्व करना है। तो अब हम 750 जो है उसके रफ में गुणनखंड निकाल लेंगे और उसी से सॉल्व करेंगे। तो आइए गुणनखंड निकालते हैं। ये रफ है, तो 750 करेंगे जब, तो ये आएगा 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब 5 से दे देते हैं, 7 35 और 5 25। फिर 5 से दे देते हैं, 5 एकम 5 और यहाँ पर आएगा 5 25। फिर 5 से दे देते हैं तो आएगा 3 और 3 से देते हैं 3 एकम 3। अब यहाँ पर हम इनके 2 युग्म बनाएंगे और इस तरीके के बनाएंगे ताकि उनका जोड़ना घटाना 55 हो। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर यदि हम इसको बनाएं 5 25, एक बनेगा 25 और दूसरा 5 तिया 15 और 15 दूनी 30, यानी इसको इसमें शामिल करेंगे दूसरे ग्रुप में। और ये यहाँ से ये और ये 2 5 3, तो ये आ गया 2 5 3 जो है 5 तिया 15 और 15 दूनी 30 और 25 और 30 55 होते हैं और 25 और 30 55 होते हैं और दोनों को माइनस का कर देते हैं। 25 और 30 को गुणा करोगे तो इतना ही आएगा 750, क्योंकि इसी के गुणनखंड है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसको लिखेंगे ज्यों कहते हो पहले, बराबर 0। इसके बाद हम माइनस माइनस में दोनों में तोड़ देंगे तो 25x माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। यहाँ पर इन दोनों में से अलग कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से अलग, यहाँ पर x है यहाँ पर x है तो x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x माइनस 25। यहाँ पर 30 है और 30 को ही कॉमन निकालेंगे, माइनस का 30, तो फिर से बच जाएगा x माइनस 25, क्योंकि प्लस है तो माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन है और 30 का इसमें भाग जाएगा तो 25 बाहर जाएगा बराबर 0। यहाँ पर आप इम्प्लाई लगा सकते हो। x माइनस 25 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, x माइनस 30 बराबर 0। तो इस दोनों के बराबर 0 ले लेते हैं, x माइनस 25 बराबर 0 या x माइनस 30 बराबर 0। तो माइनस 25 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस 25 हो जाएगा और प्लस 30 इस तरफ आएगा, माइनस का 30 तो प्लस 30 हो जाएगा। तो दोनों के मूल आएंगे 25 और 30। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो और दोनों के दोनों क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हो और अपनी कॉपी में लिख सकते हो और इन्हें सीख सकते हो। ये पहला है और ये दूसरा है। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।